तो क्लास 8 वापस आ गए हम आपके वीडियो के साथ, जो कि हमने स्टार्ट किया था नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो सम नेचुरल फिनोमेनाज में हमने देखा था किस तरीके से लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुई थी। ठीक है, मौसम खराब था, अभी भी मौसम खराब चल रहा है। तो चलिए इसी के बीच में हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा था। ठीक, तो अब दो अलग तरीके पढ़ेंगे। मतलब फ्रिक्शन से तो आपने देख लिया कि चार्ज का ट्रांसफर होता है। अब दूसरे दोनों तरीके जो कि है चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, इन दोनों चीजों को हम देखेंगे इस वीडियो में, और देखेंगे कि कैसे लाइटनिंग जो है कैसे वो क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर में, कैसे वो अपर क्लाउड्स में लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो आप लोग चार्ज रहिए और देखते रहिए वीडियो, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को करना एकदम क्लियर और डाउट को करना है बिल्कुल आउट। ठीक, तो मैंने आपके लिए सब कुछ सजा के रखा हुआ है, बस आपको खाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे होता है? जब कोई एक बॉडी, हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल मतलब कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव का एकदम बैलेंस है। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट नहीं हुआ है, सब कुछ न्यूट्रल है, कोई चार्जेस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है जिसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, ठीक है, प्लस चार्ज वाला है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को क्लोज लाएंगे और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो उसमें से क्या होगा, जो चार्ज्ड बॉडी है उसमें से चार्जेस जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगी कहां पे, न्यूट्रल या कंडक्टिंग बॉडी में। ठीक है, न्यूट्रल या कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा और वो न्यूट्रल बॉडी या कंडक्टिंग बॉडी भी है वो चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज है यहां पे बताया गया कि व्हेन एनी चार्ज्ड बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद अनदर कंडक्टिव मटेरियल। कंडक्टिव मटेरियल मतलब ये कौन सा मटेरियल? न्यूट्रल मटेरियल है। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस बना हुआ है, इसलिए बिल्कुल वो न्यूट्रल है। ठीक, सो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, अब जब दोनों क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफर होगा। हमेशा कोई भी चीज जो है वो कहां से कहां जाती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जहां पे ज्यादा होगा वहां से कहां जाएगा, कम की तरफ जाएगा, क्योंकि नेचर क्या चाहता है, बैलेंस चाहता है। ये जो यूनिवर्स है यहाँ पे क्या चाहता है, बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, तो हमेशा जिनके पास जो चीज जहां पे ज्यादा होता है वहां से कहां की तरफ जाएगा, कम की तरफ जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो कि एक ग्लास ऑफ वाटर लो, ठीक है, और उसको जमीन पे गिरा दो, फिर आप देखोगे जहां पे पानी है वहां जहां पे ज्यादा है, ठीक है, उधर से वो पानी किधर की तरफ जाने लगेगा, जहां पे पानी नहीं है, या फिर जहां पे पानी कम है, तो वो फ्लो ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में होने लगता है। ठीक है, तो यहां पे भी चार्जेस क्या है, वो जो कंडक्ट मतलब जो चार्ज मटेरियल है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस है, और न्यूट्रल बॉडी के अंदर ज्यादा चार्जेस नहीं है, वो एकदम न्यूट्रल है, प्लस और माइनस का बैलेंस बना हुआ है, इसलिए बिल्कुल न्यूट्रल है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए वो क्या करने लगेगा, उसमें फ्लो करने लगेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाने लगेगा, चार्जेस का फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस कंडक्टिव मटेरियल गेट्स चार्ज, वो न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, यहां पे डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि ये क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है, एक मेटेलिक स्फीयर लिया है हमने। ठीक है, मेटल का बना हुआ स्फीयर है, एकदम न्यूट्रल है। जब ये न्यूट्रल बॉडी इस स्केल है ये, ठीक है, ये एक स्केल है, स्केल जो है वो कंप्लीटली चार्ज्ड है। जब इसके कांटेक्ट में आया ये स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये मेटेलिक स्फीयर भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। मतलब कि इसमें से जो प्लस चार्ज का ट्रांसफर है वो इस मेटेलिक स्फीयर में हो गया, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के चार्ज हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन आपने समझ लिया, अब बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या फिर चार्ज जो है इंड्यूस कैसे किया जाता है। तो इंड्यूस का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इंड्यूस का मतलब होता है जनरली कि जब हम क्या करेंगे, किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी एक न्यूट्रल या कंडक्टिंग बॉडी के पास लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल और कंडक्टिंग बॉडी के पास क्या होता है, जितने प्लस चार्ज होते हैं उतने ही माइनस चार्ज होते हैं। तो प्लस क्या करता है, माइनस को बैलेंस करके रखता है, या कह सकते हैं कि माइनस प्लस को बैलेंस करके रखता है, इसलिए दोनों अपना इफेक्ट शो नहीं करते। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, न्यूट्रल बॉडी होते हैं। तो जब हम किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को प्लस या माइनस चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को लेकर के जाएंगे, मान लेते हैं एक माइनस चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को लेकर के गए उसके क्लोज, तो क्या करेगा, उस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जितने प्लस चार्ज होंगे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और माइनस माइनस जो होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज बॉडी माइनस है और उस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी माइनस है, तो माइनस चार्ज और माइनस चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रेपल करेगा, धक्का देगा, ठीक है, दूर जाना चाहेगा। ठीक, तो उसी तरीके से यहां पे समझ लेते हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का अगर डेफिनेशन होगा तो चार्जिंग ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग देम इन द क्लोज कॉन्टेक्ट टू अ चार्ज्ड बॉडी। चार्ज बॉडी के ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में जब हम लेकर के आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। उससे क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, होगा चार्ज का ट्रांसफर। चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। चलिए, तो यहां पे क्या है, यहां पे एक रूलर है, स्केल है हमारे पास फिर से, ठीक है, जो कि चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, माइनस चार्ज है, और ये हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर्स है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर ए, कंडक्टिंग स्फीयर बी। हमने क्या किया, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ करके रख दिया है, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में रख दिया है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जोड़ करके रखा, और दूसरा जो चार्ज बॉडी हम उसके क्लोज नियर लेकर के आए, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं चार्ज बॉडी को हम नियर लेकर के आए हैं और दोनों जो स्पेयर है वो एक दूसरे से ज्वाइंटेड है, ठीक है। अब समझते हैं दूसरे वाले कंडीशन में क्या हुआ। तो ये माइनस चार्ज है। अब देखिए यहां पे क्या है कि 1 2 3 4, 4 प्लस चार्ज है और 4 माइनस चार्ज है। यहां पे भी 1 2 3 4, 4 प्लस चार्ज है और 4 माइनस चार्ज है, ठीक है। तो प्लस और माइनस का बैलेंस दोनों स्पेयर में बना हुआ है, इसलिए क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी न्यूट्रल है, और ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ माइनस माइनस है, ठीक है। तो जब ये चार्ज बॉडी इसके क्लोज कांटेक्ट में आया तो माइनस ने क्या किया, सारे प्लस को, क्योंकि दोनों बॉडी जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो सारे प्लस को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्शन आपसे ज्यादा कौन जानेगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और माइनस माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, धक्का देगा, दूर जाना चाहेगा। तो देखो ये माइनस है, ये वाला माइनस को देख करके क्या हुआ, ये दूर जाना चाहा, ठीक है। जैसे आपका कोई दुश्मन होता है तो उसको देख करके आप क्या चाहते हो, ये दूर ही रहे मेरे से, अच्छा नहीं है, मेरे पास नहीं आना चाहिए। लेकिन कोई दोस्त हो तो क्या होता है, फटक से जाते हो, गले मिलते हो एकदम, और यार कैसा है दोस्त, कैसा है, ठीक है, करते। तो ठीक उसी तरीके से माइनस का दोस्त कौन है, प्लस है। तो ये क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बुलाता है, चलिए आइए, ठीक है, चलते हैं, घूमने चलते हैं। तो ये प्लस वाला जो है वो यहां से उठ करके चला आएगा, और माइनस वाला जो है वो उठ करके क्या होगा, सीट चेंज कर लेगा, वो चला जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने सीट चेंज किया, जैसे ही हम चार्ज बॉडी को लेकर के आए, तो प्लस इधर आ गया, माइनस दूसरे वाले स्पेयर में चला गया। हमने क्या किया, दोनों स्पेयर को सेपरेट कर दिया। अब जब दोनों स्पेयर को सेपरेट कर दिया तो क्या हुआ, चार्जेस इंबैलेंस हो गई। चार्जेस इंबैलेंस कैसे हो गई, तो पहले वाले स्पेयर में क्या हो गया, सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो प्लस चार्ज हो गए, ठीक है, और दूसरे वाले स्पेयर में माइनस चार्ज। तो ये वाला स्पेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और दूसरा वाला स्पेयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस उसके नजदीक लेकर के आए, और उस नजदीक लाने के कारण क्या हुआ, उसमें एक मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जनरेट हुआ, जिसके कारण हमने क्या कर दिया, उस बॉडी को भी चार्ज बना दिया, ठीक है। तो होप आपको ये चार्जिंग बाय इंडक्शन समझ में आया होगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, उसका जो एक्सपेरिमेंट है, वो बताने का जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक। तो अब हम लोग देखने वाले हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, ठीक है। किसी बॉडी पे चार्ज है, प्लस या माइनस चार्ज है, या वो बॉडी न्यूट्रल है, उसका पता लगा सकते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू। तो ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने परफॉर्म किया था, तो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले परफॉर्म किया था। अब पहले सबसे पहले हम समझते हैं इसके सेटअप के बारे में कि किस तरीके से इसकी बनावट होती है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे ये फंक्शनिंग होता है, कैसे ये हमें बताएगा कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा चार्जेस है कि कम चार्जेस हैं, कैसे ये बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ये सारा इंडिकेशन ये किस तरीके से देगा, वो फंक्शनिंग, वो हम नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी पहले समझते हैं कि ये बना कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जनरली आप यहां पे देख सकते हो कि एक जार के अंदर, एक शीशे के ग्लास के जार के अंदर क्या है, एक सेटअप तैयार किया गया है, जिसमें यहां पे एक रबर स्टॉपर लगाया गया है, ठीक है, रबर लगाया हुआ है, जिससे क्या है, बंद है, क्लोज्ड है, ठीक है। उस रबर स्टॉपर के ऊपर क्या है, ये मेटल डिस्क लगा हुआ है, ठीक है। इसी मेटल डिस्क पे हम क्या करेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे और यहां पे टच करवाएंगे, तो कंडक्शन होगा, कंडक्शन के थ्रू क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसीलिए यहां पे क्या होता है कि मेटल डिस्क लगा होता है। फिर आप नीचे देख सकते हो कि ये मेटल डिस्क से लेकर के रबर स्टॉपर के थ्रू क्या हो रहा है, नीचे जार के अंदर में एक मेटल रॉड आ रहा है,
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मेटल रॉड आ रहा है और उस मेटल रॉड से क्या है, गोल्ड लीफ, ठीक है, पतली पतली गोल्ड की जो लीफ होती है वो क्या है, कनेक्टेड है, इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये है इसका पूरा सेटअप और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वुडन बेस है, जिस बेस के ऊपर रखा हुआ है, तो ऑफकोर्स सी बात है हवा में तो इसको लटकाएंगे नहीं। अभी अपने पास कोई ऐसा चीज नहीं है कि मतलब डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज वाला एकदम जादू टोना करने लगे और किसी चीज को उड़ाने लगे, ठीक है। सो रखना पड़ेगा किसी बेस के ऊपर, तो ये वुडन बेस के ऊपर रखा हुआ है ये ग्लास। और अब हम परफॉर्म करने वाले हैं कि किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट होता है, कैसे चार्जेस का ट्रांसफर होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा चार्ज है। तो बस सब्र करो, सब मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जार वगैरह सब हटा देंगे, ये मेटल डिस्क रहेगा, ये वाला रॉड रहेगा और ये गोल्ड लीफ रहेगा। बाकी सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, रब कर देने वाले हैं, हटा देने वाले हैं, ताकि क्या हो कि हमको चार्जेस कैसे ट्रांसफर हो वो इजीली समझ में आए। रबर स्टॉपर का कोई काम नहीं है, जार भी लेके हमें कुछ नहीं करना, हमें वुडन बेस का कोई काम नहीं है, हमें इनका काम है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको रखेंगे, बाकी सारी चीजों को हटा देंगे, ठीक है। देख सकते हो कि मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, रबर स्टॉपर वगैरह हमने जार वगैरह सारा कुछ हटा दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, मेटल डिस्क है और ये मेटल रॉड है और ये क्या है, गोल्ड लीफ, ठीक है, ये गोल्ड लीफ, ये मेटल रॉड और ये मेटल डिस्क। तो हमने क्या किया, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर प्लेस किया, पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्या किया, इसके ऊपर प्लेस किया। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इस मेटल डिस्क के ऊपर होगा, तो मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, चार्जेस को कंडक्ट करते हैं, अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं। तो क्या हुआ, चार्जेस का ट्रांसफर जो है वो यहां से यहां हो गया, ठीक है। और चार्जेस का ट्रांसफर जब यहां से यहां हो गया तो ये क्या हो गए, इधर की तरफ जाते गए, आगे की तरफ फ्लो करते गए, क्योंकि ये भी मेटल से बना हुआ है। और जब ये गोल्ड लीफ में गया, ठीक है, तो यहां पे ऑलरेडी जो प्लस चार्जेस था, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया, इसमें बहुत ज्यादा रिपल्सन होने लगा, मतलब ये जो है प्लस प्लस को रिपल करने लगा और इसलिए क्या हो जाएगा, इनके बीच में रिपल्सन होने लगे। गोल्ड लीफ का जो दो पार्ट है, ठीक है, दो हिस्से, उसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा इस तरीके से, ठीक है। फिर दूसरे वाले फिगर में देखते हैं कि दूसरे वाले फिगर में हमने क्या किया, एक बहुत ही ज्यादा चार्ज, हाईली चार्ज स्फीयर को हमने क्या कर दिया, मेटल डिस्क के ऊपर रख दिया। तो मेटल डिस्क के ऊपर जब हमने रख दिया तो मेटल रॉड के थ्रू क्या हुआ कि ये जो चार्जेस है वो इसमें ट्रांसफर हो गया मेटल डिस्क में, मेटल डिस्क से मेटल रॉड में आया। तो क्योंकि इसमें क्या था, चार्जेस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, मतलब हाईली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट था, तो इंटेंसिटी चार्जेस की बहुत ज्यादा होगी। तो जब इंटेंसिटी चार्जेस की बहुत ज्यादा हो गई तो इसके कारण क्या हुआ, रिपल्सन और भी ज्यादा हो गया। मतलब पहले वाले फिगर में अगर रिपल्सन इतना हो रहा था तो अब दूसरे वाले फिगर में क्या हो गया, इस तरीके से रिपल्सन होने लगा, मतलब बहुत ज्यादा रिपल्सन होने लगा। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज क्या करता है, प्लस चार्ज को रिपल करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फिगर और दूसरे वाले फिगर में आपने देखा कि प्लस और प्लस क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे, इसलिए दोनों जो गोल्ड के लीफ है वो दूर भाग रहे थे, ठीक है, इस तरीके से भाग रहे थे। अब थर्ड वाला फिगर देखते हैं। थर्ड वाले में हमने क्या किया, नेगेटिवली चार्ज एक स्फीयर को मेटल डिस्क के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो जब नेगेटिवली चार्ज स्फीयर को मेटल डिस्क के ऊपर रखा तो यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो चार्जेस को ऊपर की तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन के कारण क्या हो जाएगा, गोल्ड लीफ जो पहले से इस तरीके से था वो क्या हो जाएगा, अब ज्यादा क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे को। पहले एक दूसरे को रेपल कर रहे थे, अब क्या हो गए, क्लोज आ गए, एक दूसरे के पास आ गए। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो होप आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट समझ गए होंगे। हम अब क्या करेंगे, इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि इन तीनों जो फिगर हमने समझा इसका क्या कंक्लूजन निकला, उसको हम समझेंगे। कैसे टेस्ट का क्या क्या कंक्लूजन निकाला हमने, कंक्लूजन ऑफ टेस्ट, कौन सा टेस्ट, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो टेस्ट किया था। तो कंक्लूजन ये निकला, द डिस्टेंस बिटवीन द लीफ्स में इंक्रीज, ठीक है, लीफ का जो गोल्ड लीफ था उसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। दिस मींस द बॉडी यू आर टेस्टिंग इज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब अगर दोनों लीफ के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब वो बॉडी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स में डिक्रीज, ठीक है, उन लीव्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस घट रहा है, घटेगा अगर उन दोनों के बीच में, मतलब कि वो सब क्या हो रहे थे, क्लोजर आ रहे थे। जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमने उसके ऊपर रखा, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर उसके ऊपर रखा, तो दोनों लीफ कब क्या आ रहे थे, पास में आ रहे थे, ठीक है। तो जब दोनों लीफ पास में आए, विच मींस दैट द बॉडी यू आर टेस्टिंग इज अ नेगेटिवली चार्ज, तो मतलब हम चेक कर सकते हैं कि बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ चार्जेस भी हम चेक कर सकते हैं, मतलब कि कितना ज्यादा उनके बीच में रिपल्सन है या कितना ज्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन है, उससे हम पता कर सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ चार्जेस कम है या ज्यादा है। इंटेंसिटी मतलब घनत्व, कितना ज्यादा चार्ज्ड है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्ज है कि कम चार्ज है, लो चार्ज है कि हाई चार्ज है, बैटरी से आपको पता चल जाता है। ठीक है,